English education, and today we will talk about parts of speech. हम लोगों ने कल वाली वीडियो में देखा था कि हाउ टू स्पोकन इन इंग्लिश, उसके 3 वेज देखे थे, 3 रूल्स देखे थे, जो हम लोगों को मीन्स आप लोगों को याद ही होगा कि क्या था कि स्ट्रक्चरल इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश एंड फिर उसके बाद क्या था, स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, 3 वेज थे उसके, तीनों आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या क्या था। फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट करवा देती हूँ। ये 3 रूल्स है जिनके थ्रू आप इंग्लिश को स्पीक करना आसानी से सीख सकते हैं। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, फंक्शनल में हमने क्या सीखा था, क्या होती है फंक्शनल इंग्लिश मीन्स होता है ग्रामर। ठीक है, कि जो ग्रामर्स होती हैं हम लोगों की वही होती है फंक्शनल इंग्लिश। एंड सेकंड क्या था, स्ट्रक्चरल इंग्लिश। स्ट्रक्चरल इंग्लिश मीन्स क्या होता है, सेंटेंसेस। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो या क्या, तो वो हो गया। और तो थर्ड वन क्या था, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन बिटवीन 2 पीपल्स इन एनी टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, कोई भी फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उससे बात कर लीजिए आसानी से। तो आप बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है बिना प्रैक्टिस के, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, इसीलिए इसको ऐड किया जाता है स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, और इसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, सबसे फर्स्ट क्या था हम लोगों का, ग्रामर। ठीक है, फर्स्ट क्या था, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर था। तो ग्रामर सीखने के लिए हम लोग को ये भी तो सीखना होगा कि ग्रामर्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं ना, कि क्या क्या आती हैं चीजें ग्रामर में, वो तो हमें सीखना ही होगा। तो उसके बाद में हम इसमें क्या सीखेंगे ग्रामर में, इसमें जितने वर्ड्स होते हैं उसको सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, भाषा के प्रकार या शब्द के प्रकार। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, शब्द के प्रकार। तो ग्रामर के पहले हम लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच सीखना होगा। ऑफ स्पीच, शब्द के प्रकार। ठीक है, कितने होते हैं इंग्लिश में, तो इसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, 8 टाइप ऑफ होते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारे बच्चे भी हैं प्रेजेंट टाइम में जो डर जाते हैं, 8 प्रकार है, कैसे याद करेंगे, कैसे याद होगा, इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ, जिनके थ्रू आप लोग इजिली जान सकते हो कि हाँ, मतलब बहुत ही इजिली पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ सकते हो। कुछ नेमिंग वर्ड्स लेके आई हूँ, कुछ कीवर्ड्स लेके आई हूँ, तो आप लोगों के साथ वो आज शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पूरा लॉन्ग में शेयर करेंगे। आज हम कुछ कीवर्ड्स शेयर करते हैं। तो इसके कितने टाइप होते हैं, 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स ये हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको हिंदी में पढ़ा होगा। नाउन मीन्स क्या है, संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है, सॉरी, संबंध सूचक, या फिर कंजक्शन मीन्स समुच्चय बोधक, या इंटरजेक्शन मीन्स विस्मयादि बोधक। तो ये सारे हैं। अब आप लोगों ने नाउन तो पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट अब वो रटने की आदतें छोड़िए, क्योंकि कब तक रटेंगे हम लोग, कितने एज के लेवल तक हम लोग रटेंगे चीजों को समझना सीखिए, रटना छोड़िए। इसीलिए हम लोग पहले जब छोटे थे तो तब ये चीजें रटते थे, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे करके रटते थे, ठीक है। वो चीजें रटी हुई अगर हम लोग आज रट रहे हैं तो शाम तक ही हम लोगों को नहीं याद रहेगी वो चीजें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए रटना छोड़िए, समझना सीखिए। नाउन की एक की हम लोग क्या दें, नाउन क्या है, कहीं किसी प्लेस का या किसी पर्सन का या कहीं मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के ही नाम को, मीन्स नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ठीक है, को संज्ञा कहते हैं, ठीक। बट इतना बड़ा हम लोग कब तक लर्न करेंगे। आज जो लोग कंपटीशन की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो इतना डेफिनेशन वहां आती नहीं है, तो फिर कीवर्ड्स जो होते हैं उसको हम लोग आज केवल देखेंगे कि क्या नाउन की कीवर्ड क्या हो सकती है। नेमिंग वर्ड, क्योंकि सारे नेम्स होते हैं जितने भी, चाहे वो किसी पर्सन का हो, किसी प्लेस का हो, या फिर किसी सरनेम, कोई सरनेम हो, मतलब कुछ भी जो चीजें हैं, तो क्या हो गया है, नाउन क्या हो गया है, नेमिंग वर्ड हो गया। इसको देख लेगा। नाउन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। अब प्रोनाउन क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ द नाउन, ठीक है। जो नाउन के स्थान पे जो यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। जो शब्द यूज किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं हम लोग। तो फिर अब प्रोनाउन को हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे तब बहुत टाइम लगेगा। तो इसका कीवर्ड क्या हो सकता है, तो इसका कीवर्ड हो सकता है क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन। रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ठीक है, कि मतलब नाउन के स्थान पे जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप लोग कीवर्ड अच्छे से समझ गए तो आप लोग इतना ट्रस्ट करिए कि आप लोग खुद से ही इन लोगों की नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब की एक नहीं बल्कि दो तीन डेफिनेशन खुद से प्रिपेयर कर लेंगे अगर आप लोग कीवर्ड समझ गए तो, ठीक है। एंड द थर्ड वन, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या है, विशेषण। अब विशेषण मीन्स क्या हो गया, विशेषता। किसकी विशेषता बताएगा, ये नाउन और प्रोनाउन की, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं हम लोग। पर अब इतना बड़ा हम लोग कैसे याद करेंगे, ठीक है, कि एडजेक्टिव क्या है या फिर मतलब एडजेक्टिव कैसे, ठीक है। तो इसकी क्या होगी कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रहा है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दे रहा है उसको हम लोग कहेंगे एडजेक्टिव। तो इसकी कीवर्ड क्या होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन है प्रोनाउन, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन
इन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। एडजेक्टिव क्या हो गया, जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एंड द फोर्थ वन वर्ब। फोर्थ क्या है? वर्ब। वर्ब की हिंदी क्या होती है, क्रिया, ठीक है। मीन्स वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड है, क्रिया, जहां हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं, तो जैसे स्टडी करना या राइट इन अ बुक, ठीक है, मतलब लिखना या स्टडी करना या वॉक करना, स्लीप करना या फिर ईट करना, मतलब कुछ भी जो हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें एक्शन का मोड दिख रहा है, ठीक है, एक्शन मोड में जो है उसको क्या कहेंगे हम लोग, वर्ब कहेंगे। तो इसकी कीवर्ड क्या होगी, एक्शन। एक्शन, ठीक है, मीन्स क्रिया। क्रियाशील जो है, ठीक है, चीजें, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। एंड द फिफ्थ एडवर्ब। एडवर्ब। अब आप लोग सोचेंगे जो वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे उसको एडवर्ब कहते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या कहते हैं, एडजेक्टिव को नहीं, बल्कि एडवर्ब क्या होता है, ये क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। जो क्रिया मतलब क्रिया से लेके मीन्स वर्ब से लेके और कंजक्शन इंटरजेक्शन तक की जितनी इंटरजेक्शन तक के क्वालिफाइंग मीन्स की सारे क्वालिफाइंग नेचर बताता है, ठीक है। मीन्स के क्या, क्वालिफाइंग द अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी वर्ब्स हैं सबकी विशेषता ये बताएगा, ठीक है, एडवर्ब ना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की तो एडजेक्टिव ने पहले ही बता दी है, तो इसलिए नाउन और प्रोनाउन की ये नहीं बताएगा। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के मीन्स क्वालिफाइंग दी अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है, मीन्स और सबकी क्वालिफिकेशन को ये बताएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, क्वालिफाइंग द वर्ब, क्वालिफाइंग द अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। नाउन एंड प्रोनाउन, क्वालिफाइंग द अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको ये क्वालिफाई करता है, ठीक है, सबको क्वालिफाई करता है। और सारी, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को तो एडजेक्टिव ने पहले ही बता दिया है ना कि क्या है नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं, उसने पहले ही बता दी, तो इसलिए और सारी वर्ब्स की विशेषताएं एडवर्ब बताता है। एंड फिर 6 क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। प्री मीन्स क्या हो गया, पहले, पोजीशन मीन्स क्या होता है, स्थिति, ठीक है, मीन्स पहले की स्थिति है प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन का क्या हो गया, रिलेटिव वर्ड्स, मीन्स ये सबका रिलेशन बताएगा ना, तो ये क्या हो गया, रिलेटिव वर्ड्स, पहले के जो मीन्स नाउन प्रोनाउन के पहले ही आके जो उसकी विशेषता बता दे उसको क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, रिलेटिव वर्ड्स। वर्ड्स, ठीक है, इसका हो गया रिलेटिव वर्ड्स, मीन्स ये पहले ही आके उसके रिलेशन को बता देता है। नाउन और प्रोनाउन मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब के पहले ही आके जो सेंटेंस की विशेषता बता दे उसको प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन, ठीक है, मीन्स प्रीपोजिशन। एंड द 7th वन, कंजक्शन। कंजक्शन। जंक्शन मीन्स क्या होता है, जोड़, ठीक है, जोड़ना,
मीन्स कि जितनी सारी ट्रेनें हैं वो आके कहाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ट्रेनें आती हैं, जंक्शन पे रुकती है ना, किसी जंक्शन पे रुकती हैं, तो क्या हो गया, वो जोड़ता है ना सारी ट्रेनों का एक जो स्थान है जिस सबको जोड़ रहा है, क्या है वो जंक्शन है ना एक, तो इसी को क्या कहते हैं, कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का क्या होता है, एक ज्वाइनिंग वर्ड है ये, मीन्स कि जो सबको जोड़ता है, ठीक है, ज्वाइनिंग वर्ड है ये। ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है, ठीक है। एंड द एथ वन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, ठीक है, इंटरजेक्शन मीन्स क्या होता है, फीलिंग्स। अगर हम लोग जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ले लीजिए, किसी को इंजेक्शन लग रहा है, तो वो कैसे, मतलब कुछ लड़कियां होती हैं या कुछ लड़के होते हैं, तो लड़के तो बहुत कम ही खैर दिखते हैं, लड़कियां ही ज्यादा दिखती हैं, जिनको क्या होता है कि इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, तो सडन वो आउच मीन्स कुछ बोलेंगी ना ऐसे, तो उसी को मीन्स जो सडन फीलिंग आए हम लोगों के अंदर, कोई सडन फील हो हम लोगों के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, इंटरजेक्शन मीन्स फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग्स को बताता है, ठीक है, सडन फीलिंग्स जो होती है हम लोगों के अंदर उसको बताता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग या फिर कह दो खाली फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स को बताता है ये, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड ये इतनी ही सारे कीवर्ड्स थे, ये आठों के कीवर्ड्स थे जो यहाँ तक के थे। उसके बाद में फिर हम आपको इसका पूरा जो प्रेपरेशन बेस पे जो स्टूडेंट्स प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर पूरी डेफिनेशन चाहिए इन सारे आठों वर्ड्स की, ठीक है, तो फिर हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड प्लीज अगर आप लोगों को ये वीडियोस मेरी पसंद आ रही हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।